हेलो दोस्तों। तो काफ़ी लंबे समय से हमें था जिसका इंतजार, वो घड़ी आ गई है दोस्तों। मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। आई एम अ फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट और आज मैं इसरो की ही बात करने आया हूं। इसरो का एक प्रोग्राम है युविका, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका। इसका एक मेन मकसद क्या है, मोटो क्या है? इसका मोटो है कैच देम यंग, यानी जो भी जवान दिमाग है, इससे पहले कि वो इधर उधर भटक जाएं, इससे पहले कि वो कुछ और बनने की सोचें, उन्हें वैज्ञानिक बनाने के लिए एक रास्ते पे डाल दिया जाए, उनको पकड़ लिया जाए और उनको दिखाई जाए साइंस की वो दुनिया जहां पे साइंस लिटरली दे कैन सी इट हैपनिंग, दे कैन सी इट वर्किंग। जो भी छोटे मोटे प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं वो सारे प्रिंसिपल्स होते हुए दिखें। ऐसा ही एक प्रोग्राम है इसरो का जिसका नाम है युविका। क्लास 9th के बच्चों के लिए है। क्लास 9th का बच्चा, 8 से जब 9th में कोई बच्चा आता है ना, तो उसके सामने बहुत सारी चीजें अनफर्ल होती है दुनिया की। कैसे? उसको बोला जाता है साइंस जो है वो साइंस नहीं रही है, अब वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गई है, और अभी तुमको पढ़ना होगा, प्री फाउंडेशन होगा, जेई का, नीट का, एनटीएससी, ओलंपियाड, बहुत सारी चीजें हैं, वेरी वेरी बिग कंपटीशन। तो बेटा तैयार हो जाओ। ये वो पॉइंट है जहां से तुम मेहनत करना चालू करते हो। तो इसरो ने सोचा अगर ऐसी बात है तो यहीं से पकड़ो बच्चे को। जब बच्चा खुद बोल रहा है यहां से मेहनत करना चालू मुझे करनी है, तो पहले उसको एक फ्लेवर तो दो। इसलिए यूवी का जो प्रोग्राम है इसरो का, ये हर एक 9th के बच्चे के लिए, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है क्योंकि यहाँ पे इनाम में आपको मिलने वाला है इसरो। ठीक है, देखो दोस्तों, है क्या चीज ये जो अनाउंसमेंट आया युविका का, इसमें सबसे बड़ी बात है वो है ये कि इस प्रोग्राम की जो रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं वो आज खुली हैं और वो खुली रहेंगी 10 अप्रैल को 4 बजे तक। पहली चीज, ठीक है। इसके लिए मुझे जाना कहां होगा? तो ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके तुम पहुंच जाओगे सीधा इस वेबसाइट पे और वहां पे सारी चीजें तुमको मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल पे भी मैं इसको भेज दूंगा और इसको मैं मेरे वो इंस्टा चैनल पे भी डाल दूंगा। तो जहां कहीं भी हो सकता है, मेरा ट्विटर हैंडल है, मेरा इंस्टा हैंडल है, निम्बस एजुकेशन का इंस्टा हैंडल है, सब जगह ये इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। युविका 2022 एक्चुअली है क्या, तुम इसमें एक्सपेक्ट क्या करोगे? तो एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम है 2 हफ्ते का, समर हॉलीडेज में। तो भाई इससे बढ़िया और तो क्या होगा? समर हॉलीडेज में यू गेट अ चांस टू ट्रेवल एंड दैट टू यू आर ट्रेवलिंग टू द स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया। मजा आ जाएगा ना? हाँ, देखो भाई, तो 16 से 28 मई 2022 का प्रोग्राम है। स्केड्यूल क्या है? इनवाइटेड टॉक्स होंगी। किसकी होंगी? एमिनेंट साइंटिस्ट की होंगी, यानी ये बड़े बड़े महारथियों की टॉक्स होंगी जो तुमको बताएंगे फर्स्ट कट एक्सपीरियंस साइंस का, फिजिक्स का, जो भी तुम जानना चाहते हो सब कुछ। एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन होगा, फैसिलिटी एंड लैब विजिट होगी। ये सबसे मस्त बात होगी क्योंकि जो फैसिलिटी और लैब विजिट तुम करोगे ना, तो हो सकता है कि जब तुमको लेके जाया जाए, जब दिखाया जाए, तो कोई सैटेलाइट बन रहा हो, तुमको बोला जाए कोई सैटेलाइट बन रहा है, लॉन्च होने वाला है। हाँ, जब तुमको लेके जाया जाए स्पेस पोर्ट पे, तो बोला जाए देखो पीएसएलवी असेंबल हो रहा है, लॉन्च होने वाला, लॉन्च पैड पे तैयार हो रहा है पीएसएलवी। मजा नहीं आ जाएगा? रोंगटे खड़े नहीं हो गए तुम्हारे अभी से? तो बस इसी के लिए, युविका के लिए तुमको अप्लाई करना है। ठीक है, काफी चीजें होंगी इसमें, एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशन होगा, प्रैक्टिकल सेशंस होंगे, खूब सारे होंगे। अब आती है सबसे बड़ी मुद्दे की बात, इसके अंदर सेलेक्ट होंगे सिर्फ 150 बच्चे। इस भारतवर्ष की जो टेरिटरी है, भारत जो ये देश है, इसकी जो टेरिटरी के अंदर जितनी भी स्कूलें हैं, हजारों लाखों, उनमें से सिर्फ 150 बच्चे क्लास 9th के सेलेक्ट होंगे। ठीक है, सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा? तो बेटा अगर तुमने 8वीं क्लास में मेहनत नहीं करी तो पंगे पड़ गए, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट है मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 8th एग्जामिनेशन। पहला पॉइंट। पार्टिसिपेशन इन साइंस फेयर, चाहे वो स्कूल लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, स्टेट लेवल हो, या कोई भी लेवल का हो। ठीक है, पिछले 3 साल में जो साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करा क्या, और करा तो क्या पोजीशंस रही। प्राइज इन ओलंपियाड या कोई साइंस कंपटीशन या कोई भी इक्विवेलेंट, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड रैंक पिछले 3 साल में स्कूल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल लेवल पे, कोई भी लेवल पे पिछले 3 साल में कोई भी अगर साइंस ओलंपियाड या क्विज में पार्टिसिपेट किया है, तो उसमें कोई पोजीशन होल्ड करी है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। अब यहाँ पे बच्चों एक बात सुन लो, अब ये तो है नहीं कि इस वीडियो को सिर्फ 9th क्लास का बच्चा देख रहा है। अगर इस वीडियो को 6th, 7th या 8th क्लास का बच्चा देख रहा है, तो यहाँ पे बच्चों ये बात समझ लो कि सिर्फ 8वीं क्लास में नंबर लाने से काम नहीं चलेगा। साइंस प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा,
तभी जाके इन 150 लकी बच्चों में तुम्हारा नाम जब तुम 9वीं क्लास में आओगे तो उस लिस्ट में दिखेगा, राइट। आगे क्या है, विनर ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन कंडक्टेड बाय स्कूल, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, रजिस्टर्ड स्पोर्ट्स फेडरेशंस। तो इनने जो भी स्पोर्ट्स कंपटीशन कराई, अगर उन्हें उसमें तुमने अच्छे से पार्टिसिपेट किया है, यानी तुम में टैलेंट है लेकिन थोड़ा सा हटके टैलेंट है, तो वो भी रिकॉग्नाइज होगा। अगर तुम मेंबर हो एनसीसी वगैरह के या एनएसएस के, लास्ट 3 इयर्स, ये बात ध्यान रखना, लास्ट 3 इयर्स, 3 साल इनको चाहिए। ये नहीं कि अचानक तुम बोलो हाँ मैं तो हूं, कब से है बेटा, बस परसों से, क्योंकि ये आ गया था ना इसलिए मैं एनसीसी में हो गया, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। इन लास्ट 3 इयर्स बोला जा रहा है, पिछले 3 साल में होना होगा तुमको, ठीक है। परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन क्विज, ये कौन करवाएगा ऑनलाइन क्विज? ये ऑनलाइन क्विज खुद इसरो करवाएगा, इसकी डिटेल भी अभी बताऊंगा, ठीक है। स्पेशल वेटेज इज गिवन टू द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन द स्कूल्स लोकेटेड इन पंचायत एरिया, यानी अगर आप ऐसी स्कूल से हैं जो कि किसी गांव के एरिया में है जहां पे फैसिलिटीज की कमी है, भाई एक तो बच्चा है एक प्राइवेट बढ़िया स्कूल से, उसकी तो फीस ही लाखों में जा रही है, सारी फैसिलिटीज हैं, एक बच्चा है गांव की स्कूल से जहां पे फैसिलिटीज की कमी है, तो ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेटेज एक्स्ट्रा मिलेगा उस बच्चे को जिसमें बहुत ज्यादा जिज्ञासा है लेकिन उसके पास संसाधनों की, रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हुए। फिर ये बोल रहे हैं भाई मिनिमम पार्टिसिपेशन विल बी एंश्योर्ड फ्रॉम ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, यानी एक नंबर फिक्स होगा कि राजस्थान से कितना, तमिलनाडु से कितना, महाराष्ट्र से कितना, गुजरात से कितना, एक नंबर फिक्स होगा, इतने इतने बच्चे तो सब जगह से पिक करने हैं। तो हो सकता है बड़ा राज्य तो ज्यादा बच्चे, छोटा राज्य तो कम बच्चे, तो वो कोई रेशियो एंड प्रोपोर्शन टाइप चीज लगाएंगे, ठीक है, ये इन पे छोड़ दिया जाए। अब यहां देखो, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स विल बी टेकन टू विजिट द शार श्रीहरिकोटा सेंटर, यानी लॉन्च पैड दिखाया जाएगा तुम बच्चे को जहां से पीएसएलवी जीएसएलवी स्टैक से टेक ऑफ करते हैं, मजा आ जाएगा। दैट विल बी द गूज बम मोमेंट फॉर यू गाइस। सबसे बड़ी बात, एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स द ट्रेवल ऑफ द स्टूडेंट, सेकंड एसी फेयर बाय ट्रेन फ्रॉम द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू द रिपोर्टिंग सेंटर एंड बैक, कोर्स मटेरियल, रहने का, खाने का सारा जो खर्चा है वो इसरो उठाएगा, ठीक है। तो सेकंड एसी की टिकट भी इसरो देगा, आने जाने की और सारे ट्रेवल की, ये सब कुछ इसरो देगा, ठीक है। अब बात आती है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यूविका 2022 में सबसे पहला स्टेप है, यू हैव टू रजिस्टर योर ईमेल। तो जब तुम इस लिंक पे क्लिक करोगे, ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेंशन मत लो, तो तुम यहां पहुंचोगे। जब तुम यहां पहुंचोगे तो भाई यहां पे तुमको अपना ईमेल आईडी रजिस्टर करना है, नाम डालोगे, ईमेल आईडी, और ये जो कैप्चा है ये कैप्चा लिखोगे, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी जनरेट करके यू विल रजिस्टर योर ईमेल, ठीक है। ईमेल रजिस्टर करने के बाद क्या करना है, ईमेल रजिस्टर करने के बाद ईमेल जब तुम्हारा रजिस्टर हो गया है उसके 48 घंटे के अंदर अंदर तुमको क्विज देना है, ठीक है। जो क्विज है वो है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम यूविका का यूविका क्विज, 30 मिनट का क्विज है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लो, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस क्विज ऑल्सो, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्री यूविका 2022 में 48 घंटे के अंदर अंदर ये क्विज देना जरूरी है, नहीं तो तुम्हारी रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं होगी, फिक्स होगी बात, ठीक है। 30 सवाल होंगे, पहले 10 सवाल होंगे सेक्शन ए में, 10 का सेक्शन बी होगा और 10 का सेक्शन सी होगा, 3 सेक्शन है ए बी सी, 10-10 सवाल होंगे, ठीक है। तुमको 30 सवाल 30 मिनट में आंसर करने हैं। अगर क्वेश्चन को स्किप कर दिया तो वो क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होगा वापस, यानी अगर स्किप करके आगे बढ़ गए तो वापस उस क्वेश्चन पे आ नहीं सकते हो तुम, ठीक है। ऑनलाइन चीटिंग का स्कोप छोड़ दिया इनने कि खत्म, कोई स्कोप नहीं है ऑनलाइन चीटिंग का, अब जान दो तुम, ठीक है। अब जो सेक्शन ए है उसमें करेक्ट आंसर के मिलेंगे 3 नंबर और गलत आंसर का होगा -1, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है भाई। सेक्शन बी में करेक्ट के होंगे 6, गलत के होंगे -2 सेक्शन बी में, ठीक है, आगे बढ़े। सेक्शन सी में करेक्ट के होंगे 9, गलत के होंगे -3, यानी मान के देख लो सेक्शन सी में क्या क्वेश्चन आने वाले हैं कि सही का 9 और गलत का -3, मतलब एकदम बम्पर सवाल होने वाला, पता नहीं क्या पूछने वाले हैं। लेकिन मोस्टली होगा क्या, मेंटल एबिलिटी होगा, साइंस होगा, मैथ होगा, अप्लाइड होगा, और तो होगा क्या, राइट। तो तैयार अपने को रहना एकदम, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना है, मस्ती से करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट से ये एक्सपेक्टेड है कि सारे जो डिटेल्स दी हुई हैं वो डिटेल में पढ़े, अच्छे से पढ़े, शांति से पढ़े, और ध्यान रखे कि नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर आगे निकल गए तो वापस उस क्वेश्चन पे वापस नहीं आ सकते हो, वो क्वेश्चन गया तुम्हारा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन को तुमने छोड़ दिया, मान लो तुमने स्किप कर दिया, आगे बढ़ गए,
तो उस पर वापस तो नहीं आ पाओगे, उसका 0 भी मिलेगा। अनअटेम्प्टेड का 0 है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, ऑब्वियसली तुमने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो किस बात की पेनल्टी, ठीक है। ओके, once you log in for taking up the competition, quiz competition on ISRO web portal, you have to finish answering all the questions in a single session. ये नहीं है कि तुम बोल दो कि यार मेरे लैपटॉप की बैटरी चली गई थी, मैं तो नहीं कर पाया, इंटरनेट कनेक्शन हट गया था, मैं नहीं कर पाया। इसरो की कोई जिम्मेदारी नहीं है, एक सेशन में कंप्लीट करना है। इसीलिए अगला पॉइंट देख लो कि भाई अपना मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो कुछ भी है, जहां से भी तुम दे रहे हो पेपर, अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए इंटरनेट की। कोई भी रीजन हो, उसकी जिम्मेदारी पार्टिसिपेंट की है, उसकी जिम्मेदारी इसरो की नहीं है कि इंटरनेट चला गया तो कुछ नहीं कर सकते, इसरो गया तुम्हारा कैंडिडेचर, तुम वो क्विज कंप्लीट नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, ठीक है। अगर और भी कोई यहां पे प्रॉब्लम आती है तुमको, तो उनने यहां पे नीचे ये दिया हुआ है एक ईमेल yuvika@isro.gov.in, यहां पे तुम जाके सवाल पूछ सकते हो, अपनी कोई भी क्वेरी यहां पे इनको मेल लिख के इनसे क्लैरिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं देख लो। तो 10 मार्च ओपनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन, 10 मार्च 2022 10:30 बजे। क्लोजिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन है 10 अप्रैल 2022 4 बजे। अनाउंसमेंट ऑफ प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, लिस्ट मिल जाएगी हमें यहाँ पे 20 अप्रैल को, और यूवी का प्रोग्राम होगा 16 से 28 तारीख को, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज जो है ना वो है ये, एनी डाउट है या क्लैरिफिकेशन कोई भी चाहिए तो मैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे टैप मारूंगा, यहाँ पे एक पीडीएफ खुलेगा, इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा, ये जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, यू कैन गो थ्रू दिस, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, देखो ऑल द स्टेप्स आर गिवन हियर, वही जो अभी मैंने बताए हैं सब कुछ यहाँ दिया हुआ है, एवरीथिंग इज गिवन हियर, है ना। तो जो भी छोटे मोटे सवाल हो सकते हैं तुम्हारे दिमाग में, वो सारे सवालों के आंसर तुमको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। What is the purpose of Yuvika? To create awareness about the emerging trends in the science and technology, है ना, right? रजिस्ट्रेशन और पार्टिसिपेशन फी है, कोई रजिस्ट्रेशन पार्टिसिपेशन फी नहीं है, सब फ्री है, ध्यान रखना, कोई इसमें ट्रैप में मत आ जाना कि भाई ये लिंक पे क्लिक करके पहले 150 रुपए 200 रुपए 500 रुपए डालो और फिर रजिस्ट्रेशन होगा यूविका का, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, तो कहाँ रजिस्टर कर सकते हो, लिंक यहाँ पे है, हाउ कैन आई रजिस्टर, स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, सारी चीजें यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया, अगर मैं क्विज में नहीं आ पाया 48 घंटे के अंदर, तो यू हैव टू एक्टिवेट अ न्यू ईमेल आईडी, यानी अगर एक ईमेल आईडी तुमने एक्टिवेट करा और तुम उससे क्विज नहीं दे पाए, मान लो कोई भी कारण हुआ, मान लो पावर कट चल रहा है तुम्हारे एरिया में, तो एक दूसरा ईमेल आईडी ले लो, पहले अगर तुमने एक बनाया था दूसरा बनाओ, मम्मी का नहीं लिया, पापा का ले लो, भैया का ले लो, खुद का नया बना लो, एंड यू कैन डू दैट, ओके ओके। पासवर्ड भूल गए कोई प्रॉब्लम नहीं। इन माई स्कूल एग्जाम्स आर नॉट कंडक्टेड फॉर क्लास 8th due to pandemic, but students are promoted to class 9th. Shall I enter class 8th marks? तो भाई you can enter class 7th marks. तो जो साल एग्जाम हुआ ना, उस एग्जाम के नंबर तुमको देने हैं, 7वीं में होता 7वीं के देने, अगर 6ठी का था तो 6ठी के देने, जो भी एग्जाम हुआ उसके नंबर चढ़ाने हैं। साथ में एक डिक्लेरेशन चाहिएगा तुम्हारे स्कूल प्रिंसिपल से कि हाँ भाई बच्चा सच बोल रहा है, इस स्कूल में एग्जाम नहीं हुआ था, तो इस 7th के मार्क्स जो चढ़ा रहा है वो हम टेस्टिफाई करते हैं, ओके। अगर दो भाई बहन है जो क्लास 9th में है, नहीं, हर एक को अपना स्पेसिफिक ईमेल आईडी लेना पड़ेगा, ठीक है, अपना स्पेसिफिक ईमेल आईडी लेना पड़ेगा। एनीवेज ये डिटेल डॉक्यूमेंट में तुमको दे दूंगा। तो ये थी पूरी डिटेल्स बच्चों यूविका के लिए। अब एक सेशन और मैं लेके आऊंगा जहां पे मैं बताऊंगा कि यूविका के लिए तुम तैयारी कैसे करोगे, ये भी तो जरूरी है बताना कि तैयारी कैसे करी जाएगी, वो अपन करेंगे अगले सेशन में। तो अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा देना, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, और हाँ डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक्स हैं, उन सबको जाकर भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद।